हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट 1 है, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो इस चैप्टर से 100% एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 नवंबर 2000 को, या 9 नवंबर 2000 को, या 15 नवंबर 2000 को, या 15 नवंबर 2001 को। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड ये बिहार से अलग हुआ था, आपको याद होना चाहिए। तो झारखंड ये बिहार से अलग हुआ था, इसलिए झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, बिहार से अलग होकर। और ये झारखंड जो है वह 28वां राज्य के रूप में घोषित हुआ था। 28वां राज्य झारखंड है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण है। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण है। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अलगवाद। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण क्या है, तो अलगवाद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में और रंगभेद की विरोधी नहीं थे। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन यहाँ पर व्यक्ति लोकतंत्र में और रंगभेद की विरोधी नहीं थे। तो याद रखिएगा जेड गुड्डी नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुड्डी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जेड गुड्डी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है। यानी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो याद रखिएगा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। सत्ता में साझेदारी ये किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है, तो ये लोकतंत्र में संभव है। लोकतंत्र लोगों का शासन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ है, तो लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ है। लोकतंत्र ये लोगों का शासन होता है, जनता का शासन होता है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो बेल्जियम है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बेल्जियम इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई। यानी महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है वह सबसे पहले किस राष्ट्र में दी गई, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में दिया गया था, लेकिन ऑप्शन में न्यूजीलैंड नहीं है। न्यूजीलैंड के बाद 1902 में ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया था, तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
8 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा 1975 में। 1975 में घोषणा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डच भाषी समुदाय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डच भाषी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर, राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ। राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ। तो याद रखिएगा 1998 में समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है। लोकसभा 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव, 17वीं लोकसभा का चुनाव, 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। यहाँ पर हम बता देते हैं, 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, 2019 में। 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था। तो यहाँ पर 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में, 17वीं लोकसभा का चुनाव यहाँ पर 2019 में, और 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या पूछा गया है। तो याद रखिएगा 63 हो जाएगा। यहाँ पर ये सी होना चाहिए, 63 इसका राइट आंसर होगा। मानव जाति में आधी आबादी किसका है। तो मानव जाति में आधी आबादी महिलाओं की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महिलाओं की। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है। तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार 80.94 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा 1918 में प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1918 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। कौन सा देश यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, वही धर्मनिरपेक्ष होता है। तो कौन सा देश है जिसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि भारत में कोई भी धर्म को मानने का सबका
सबका स्वतंत्रता होता है यानी सबका अधिकार होता है, तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। भारत, अमेरिका भी है, नेपाल भी है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही धर्म को माना जाता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा पाकिस्तान यहाँ पर ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा, आर्टिकल 15। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण है? तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण होता है अलगवाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अलगवाद। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से ये संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मराठी यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, यहाँ पर अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस तरह से भी पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 19 में यहाँ पर सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। या फिर पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है सभी नागरिक को। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? तो जन्म पर आधारित विभेद ये भारत में ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? तो केवल नकारात्मक, केवल सकारात्मक, नकारात्मक एंड सकारात्मक, ये दोनों हो जाएगा, नकारात्मक एंड सकारात्मक दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था में है, यानी पंचायती राज संस्थाएं में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में है। और बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज संस्थाएं में। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 50% सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, संप्रदाय का संबंध है। संप्रदाय का संबंध ईसाई से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। संप्रदाय का संबंध ईसाई से है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पूछा गया है, निम्नलिखित में किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? तो किसमें नहीं मिलता है? ये हो जाएगा नस्लवाद में नहीं मिलता है। 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नस्लवाद। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 32 पूछा गया है,
भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल गलत है। भारत धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सबकी धर्म को मानने का अधिकार, सबका स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को अपना सकता है, सबका अधिकार दिया गया है। तो ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं करता है, ये गलत है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, बिल्कुल गलत है, ये राजकीय धर्म नहीं बताता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है, बिल्कुल सही है। अभी हम लोग आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में तो हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार देखे हैं। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। अभी हम लोग धर्मनिरपेक्ष में देखे हैं कि भारत सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति ये किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति ये किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है? तो भारत एक राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष। राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत एक राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 मार्च को। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है? तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पूछा गया है। तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 64% है। राइट आंसर सी हो जाएगा, 64%। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना है? तो 11.93% है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से ये संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, ये लैंगिक विभाजन का अर्थ है? तो लैंगिक विभाजन का अर्थ पूछा गया है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, स्त्रियों एंड पुरुषों, समाज द्वारा स्त्रियों एंड पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यही ना होगा। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, स्त्री एंड पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, स्त्री एंड पुरुष के बीच जैविक अंतर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है? कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। राइट आंसर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, अब यहाँ पर 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या पूछा गया है। तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो सरकारी नौकरी ये नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूगोस्लाविया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकतंत्र में देखने को मिलता है, लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा, टकराव एंड विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? कौन यहाँ पर लागू नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? भारत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1967। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रोटेस्ट संप्रदाय ये किस धर्म से संबंधित हैं? प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा ईसाई धर्म से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार स्वामी, ये भी हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये तीनों हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्न में से किसको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो ये हो जाएगा क्षुद्रों को नहीं था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो श्रीलंका में सामाजिक विभाजन ये क्षेत्रीय सामाजिक दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पर कि मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा, उदाहरण है ये हो जाएगा सांप्रदायिकता का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई? तो किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जर्मनी से किसकी शुरुआत हुई थी? नाजीवाद, नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, राइट आंसर सी हो जाएगा। नाजीवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जर्मनी से हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है, श्रीलंका में भेदभाव का आधार भाषाई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सत्ता में साझेदारी का ताप तय है, सत्ता में साझेदारी का ताप तय पूछा गया है, तो ये हो जाएगा शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना, राइट आंसर डी हो जाएगा। 58 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? यानी किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो रूस में कम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संप्रदायवाद संबंधित है, तो संप्रदायवाद ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक कट्टरता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। संप्रदायवाद संबंधित है धार्मिक कट्टरता से। क्वेश्चन नंबर 61 है, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो इसका आंसर चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 62 है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती हैं, तो सांप्रदायिक राजनीति ये धर्म पर आधारित होती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, यहाँ पर धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है, तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो यहाँ पर हम लोग
पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का 64 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अगर आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लेते हैं तो 100% इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लेना और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।